नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। भारतीय जनता पार्टी एक दलित अधिकारी की आत्महत्या के मामले में पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है, पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। मोदी के एक बड़े दिग्गज मंत्री की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और यहां तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के भाजपाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी परेशान नजर आ रहे हैं, मुश्किल में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। दिल्ली दरबार से नाराजगी का खतरा भी मोल लेने का उन पर दबाव पड़ता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं करेंगे तो शायद हरियाणा में उनकी छवि खराब हो जाएगी, आईएएस आईपीएस लॉबी के अंदर उनकी छवि खराब हो जाएगी, और अगर कुछ करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली दरबार उनसे नाराज हो जाएगा और दिल्ली दरबार उनकी विदाई की कहानी तैयार कर देगा। लेकिन इस बीच कौन दोषी है, किसका हाथ है, कौन दबाव डाल रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब अभी तक मिल नहीं रहे हैं। खोजने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन सीधी सी बात है कि दलित आईपीएस की मौत के मामले में, दलित आईपीएस की आत्महत्या के मामले में जो सुसाइड नोट आया और उनकी पत्नी जो कि आईएएस अधिकारी है, उन्होंने जिन तथ्यों को सामने रखा, जिस तरह से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, उसके बाद डीजीपी समेत 13 अधिकारियों पर एफआईआर की खबर तो निकलकर सामने आई, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक किसी की नहीं हुई, किसी को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया। और यहां तक कि ये बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी जो कि आईएएस अधिकारी है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी रोका जा रहा है। तो जब अधिकारियों को रोका जा रहा है, जब इतने ताकतवर पद पर बैठे हुए अधिकारी को रोका जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इस बीच सोनिया गांधी के एक पत्र ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, खासतौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परेशानी बढ़ा दी है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ओबीसी दलित की राजनीति करने वाले, ओबीसी दलितों के हितों को साधने और लगातार उनको मारने की बात कहने वाले, दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पूरे मामले में एक तरह से कलई खुलती हुई नजर आ रही है और सोनिया गांधी के एक पत्र ने इसकी कलई और ज्यादा खोल दी है। क्या कहा सोनिया गांधी ने अपने पत्र में, सीधे सीधे मैं आपके पास आ जाता हूं। और सोनिया गांधी ने जो पत्र लिखा, उस पत्र में उन्होंने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेनकाब कर दिया, और क्या पत्र लिखा सोनिया गांधी ने, किसको पत्र लिखा सोनिया गांधी ने, और विदेश यात्रा से वापस आने के बाद राहुल गांधी अब क्या करेंगे, कहां जाने की तैयारी करेंगे, ये तमाम चीजें मैं एक एक करके आपको इस स्टोरी में सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन पर सोनिया गांधी द्वारा लिखा गया पत्र, जो कि आईपीएस अधिकारी श्री वाई पूरन कुमार की हत्या जो हुई उस मामले में लिखा गया, और यह पत्र उनकी पत्नी को लिखा गया जो कि एक आईएएस अधिकारी है। अब देखिए, आईपीएस अधिकारी ने व्यवस्था से तंग आकर आत्महत्या कर ली। न्याय नहीं मिल रहा उनको। उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी वो न्याय की गुहार लगा रही है। कहा यह जा रहा है कि नायब सिंह सैनी कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं। ये हाथ किसने बांध दिया वो आगे बताऊंगा। लेकिन आपके स्क्रीन पर मैं सोनिया गांधी का जो पत्र लिखा है, उन्होंने अमनीत पी कुमार को, वो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, और उस पत्र में उन्होंने लिखा, सीधे सीधे लिखा कि प्रिय श्रीमती अमनीत पी कुमार, आपके पति व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्री वाई पूरन कुमार की एक दुखदायी हादसे में देहांत की खबर स्तब्ध करने वाली भी है और मन को व्यथित करने वाली भी है। अपार मुश्किल की इस घड़ी में मेरी ओर से आपको व पूरे परिवार को संवेदनाएं। श्री वाई पूरन कुमार का देहावसान हमें याद दिलाता रहेगा कि आज भी हुक्मरानों का पूर्वाग्रह से ग्रस्त पक्षपातपूर्ण रवैया बड़े से बड़े अधिकारी को भी सामाजिक न्याय की कसौटी से वंचित रखता है। न्याय की इस डगर पर मैं और करोड़ों देशवासी आपके साथ खड़े हैं। मैं कामना करती हूं कि इस कठिन परिस्थिति में ईश्वर आपको धैर्य, साहस व संबल प्रदान करे। और नीचे श्रीमती सोनिया गांधी, सीपीपी चेयरपर्सन, ये उन्होंने पत्र लिखा है और स्वर्गीय वाई पूरन कुमार की पत्नी को पत्र लिखा है। अब यहां पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिन सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी है, जिन सवालों का सच जानना बहुत जरूरी है कि आखिर न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों। एक बड़े पद पर बैठे हुए पुलिस अधिकारी ने ऐसा किया, दुखी थे, प्रताड़ित किया जा रहा था। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने बाकायदा उन अधिकारियों के नाम लिखे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। अब देखिए, विडंबना देखिए कि एक आईपीएस अधिकारी सिस्टम से तंग आकर आत्महत्या कर लेता है।
राज्य के डीजीपी पर एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं होती। अब किसको किसका आशीर्वाद प्राप्त है, इसमें कई तरह की बातें कही जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में एक मंत्री जिनको सुपर चीफ मिनिस्टर की भी उपाधि कुछ लोग देते हैं, उनके बीच में खींचतान और रस्साकसी की कई तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन चूंकि इस पर राजनीति गर्मा गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। मैं सीधे सीधे आपको बता दूं, अगर ये चुनावी मौसम ना होता तो शायद इतने सारे नेता निकलकर सामने नहीं आते, लेकिन चुनावी मौसम है और ये लग रहा है कि इसके बहाने नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा जा सकता है, नरेंद्र मोदी सरकार को बेनकाब किया जा सकता है। तो विपक्षी राजनीतिक दल इस मुहिम में उतर गए हैं। सोनिया गांधी ने जो पत्र लिखा वो पत्र मैंने आपके सामने रख दिया। राहुल गांधी विदेश यात्रा से वापस आ चुके हैं और ये सुनने में आ रहा है कि शायद वो चंडीगढ़ जा सकते हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा सकते हैं। और जिन आईपीएस ने अपनी जान गंवाई, उनके भाई लगातार ये कह रहे हैं कि इतने दिनों के बीतने के बाद भी उनको न्याय नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा और इस पर पूरे देश के स्तब्ध होने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को दलितों के लिए अभिशाप बताया। आम आदमी की पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर अपनी बात रखी और एनडीए गठबंधन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों के तालमेल को अपने मान सम्मान और अपमान का मुद्दा बनाने वाले चिराग पासवान ने भी नायब सिंह सैनी यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और सीधे सीधे कहा कि आत्मा को झकझोरने वाली यह घटना सिर्फ एक अधिकारी की मौत नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे में व्याप्त भय और अन्याय का संकेत है। और उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही, निष्पक्ष जांच की बात कही। वही हरियाणा से सांसद और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में एक एसआईटी करे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा तो सड़कों पर उतर जाएगी और पूरे मामले की जांच जिस तरह से न्यायपालिका की जज की निगरानी में करवाने की मांग की जा रही है, जैसे कांग्रेस पार्टी का मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में एसआईटी जांच की बात कर रहे हैं। कई अन्य राजनीतिक दल जो हैं वो हरियाणा के हाईकोर्ट के जज की निगरानी में एसआईटी जांच की बात मांग कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस मामले में सब कुछ इतना सिंपल और सीधा साधा नहीं है जितना सिंपल और सीधा साधा नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले हमने कई मामलों में देखा कि जैसे ही विपक्षी दल की भूमिका निभाते हुए, जैसे ही आक्रामक एग्रेसिव विपक्षी दल की भूमिका निभाते हुए सोनिया गांधी मैदान में उतरती है या राहुल गांधी ग्राउंड जीरो पर पहुंच जाते हैं तो मोदी सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं। तो अब तक ये सुपर चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बीच में ये मामला फंसा हुआ था, लेकिन सोनिया गांधी के पत्र लिखे जाने के बाद और राहुल गांधी के चंडीगढ़ जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने की खबरें निकलकर सामने आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है और निश्चित तौर पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले में उतरकर कोई बड़ा फैसला करना होगा, क्योंकि अगर वो कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाए तो फिर आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में दलित मतदाताओं की संख्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और 24 घंटे सातों दिन चुनावी मूड में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दर चुनाव जीतने की मशीन बनाने वाले मोदी और शाह की जोड़ी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन चुनावी माहौल में नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो देखिए कि इन आईपीएस अधिकारी को क्या आने वाले दिनों में इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि ये पूरा मामला इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था पर एक सबसे बड़ा धब्बा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की व्यवस्था पर यह सबसे बड़ा धब्बा है। क्यों? क्योंकि केंद्र में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, वही हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2 कार्यकाल उनके करीबी मित्र मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, जो अभी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, और अभी नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर हरियाणा सरकार चला रहे हैं। तो हरियाणा में इतने लंबे समय तक एक आईपीएस अधिकारी के साथ जो इस तरह का व्यवहार किया गया, उससे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मुक्त नहीं कर सकती। इसका असर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पर पड़ेगा। तो देखते हैं नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, आने वाले दिनों में किस तरह से अपनी चालें चलते हैं। लेकिन फिलहाल तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक असहज और बहुत ही ज्यादा दुविधाजनक स्थिति पैदा कर दी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब एक सीनियर आईपीएस अधिकारी को भी न्याय नहीं मिल रहा, जबकि उनकी पत्नी भी सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, तो फिर देश में आम आदमी का क्या।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा और हाँ, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।